दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है और भी अच्छे हसीन खूबसूरत प्रोग्राम मिलने की हमें हिम्मत मिलती है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों आप तो जानते हैं बॉम्बे इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर स्ट्रगल करने के लिए रोज़ हज़ारों लोग बॉम्बे इंडस्ट्री में अपना कदम रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वह अलग अलग लोगों से मिलते हैं जो अनजान होते हैं, जो मासूम होते हैं। उनसे एक सवाल अक्सर किया जाता है जब वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कास्टिंग वालों के ऑफिस के चक्कर काटते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप क्या 2 काम करते हैं? वो कहते हैं, जो मासूम लोग होते हैं वो कहते हैं 2 काम। हाँ सर, हम तो 10 काम करने को तैयार हैं, आप 2 काम की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूछते हैं कि 2 काम का मतलब क्या है। जी हाँ, 2 काम का मतलब होता है जो आप काम करते हैं उसके अलावा दूसरा काम जो रात को होता है। जी हाँ, डायरेक्टर का मतलब ये होता है, उस कास्टिंग काउच वाले का मतलब ये होता है कि आप क्या डायरेक्टर के साथ सोने के लिए तैयार हैं, या प्रोड्यूसर के साथ सोने के लिए तैयार हैं, या जिसके लिए हम आपसे बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपको कह रहे हैं उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। जी हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड होता है। आज इसी के बारे में एक एक्ट्रेस हैं जो हमको बताना चाह रही हैं, जिन्होंने मैट्रिक पास से अपना डेब्यू किया था। उन्होंने बताया कि उनके साथ कास्टिंग काउच का बहुत ही गंदा भयावह एक्सपीरियंस रहा। जगह जगह उन्होंने कोशिश की, अपने टैलेंट होने के बावजूद भी उनको कहा गया कि अगर काम चाहिए तो डायरेक्टर के साथ आपको सोना पड़ेगा। आइए बताते हैं इस बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया। फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस कशिका कपूर ने कास्टिंग काउच को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे ऑडिशन दिए थे, लेकिन अधिकतर मामलों में बात कास्टिंग काउच तक पहुंच जाती थी। कुछ डायरेक्टर्स खुले तौर पर कहते थे कि अगर काम चाहिए तो साथ में सोना पड़ेगा। बाप रे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बात करते हुए खुले तौर पर अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब मैं पहली बार मुंबई आई थी तो मैंने कम से कम 150 जगहों पर ऑडिशन दिया और सभी में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। वजह मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं हारी नहीं। मुझे पता था कि अगर मुझ में टैलेंट है तो मुझे बिना कॉम्प्रोमाइज़ के काम मिलेगा। कशिका ने कहा कि इस दौरान मुझे इंडस्ट्री का एक काला सच देखने को मिला। एक बार रात के 3 बजे मुझे एक डायरेक्टर ने पर्सनल कॉल किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो मुझे काम देंगे, लेकिन बदले में मुझे उनके साथ सोना होगा। मैं हमेशा इससे इनकार कर देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि 10 साल बाद जब मैं खुद को देखूंगी तो मेरे अंदर किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने काम सोने के साथ पाया है, ना कि अपने टैलेंट से। कशिका ने आगे कहा, मुझे कितनी बार कॉल करके कास्टिंग डायरेक्टर्स ने भी ऑफर दिए जो उनके ब्याह पर कॉल करते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आता था कि ये लोग सोते नहीं हैं क्या? किस तरह के लोग हैं ये जो इतनी देर रात को बिना सोचे समझे कॉल करते हैं। हालांकि मेरे मन में एक ही बात थी कि अगर मुझे कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और आज उसी के बल पर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कशिका की अगर आप बात माने तो उनकी माँ ने उन्हें हमेशा एक ही बात सिखाई है कि बेटा कभी हार मत मानना। तो आज जो भी ताकत उनके अंदर है वो उनकी माँ से ही उन्हें मिली है। आज वो एक हिम्मत वाली लड़की है। जी हाँ, उन्होंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। अपने आप को जवाब देना होता है हर इंसान को। और बॉम्बे में ऐसा अक्सर होता है कि कई बार सालों बहुत ज़्यादा मतलब ये हिम्मत ही होती है एक लड़की की, और कई लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है जब उनसे कई बार इसी तरह की बातें की जाती हैं। कई बार बहुत एक्साइटेड होते हैं, किराए के घर में रहते हैं, अपने खुद के खर्चे होते हैं, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, खूबसूरत बने रहने के लिए उनके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, और इन खर्चों को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता। और हार कर कई जगहों पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेती हैं। किस तरह से वो अपने दिल को मनाती होंगी, अपने आप को तोड़ती होंगी, अपने वजूद से गिर जाती हैं, और आखिरकार फिर ये भी होता है कि जब वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, क्योंकि काम तो उनको उनकी खूबसूरती पे मिल रहा है, टैलेंट पे नहीं मिल रहा। एक बार वो काम पा भी लेंगी, लेकिन बार बार उस काम को पाने के लिए वो उसी सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनको वही बन के रहना पड़ता है। और जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो हार कर दूसरे रास्ते जो सही नहीं हैं वो अपनाने पड़ते हैं। और बॉम्बे इंडस्ट्री के अंदर, बॉम्बे के शहर के अंदर आपको रहने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा बहुत सारी चीज़ें
मतलब पानी के लिए आपको मजबूर कर देता है कि आप अपने वजूद से नीचे गिर जाएं। लेकिन जो हिम्मत वाले हैं वो हिम्मत बना के रखें। वाकई अगर आप मुंबई इंडस्ट्री में, एक्टिंग में, इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने आए हैं तो अपने उसी टैलेंट के बल पर काम लीजिए, क्योंकि आपको उसी की वजह से काम मिला है तो उसी की वजह से आगे आप काम पाएंगी। लेकिन अगर किसी और वजह से आप आगे बढ़ेंगी तो फिर उसी दलदल में आप धंसती जाएंगी।